Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ठोसों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में। ठोसों का एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है और उसे ठोसों की किस किस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई उसमें ठोसों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया गया। इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक, जिसको संयोजी ऑर्बिट भी कहते हैं, में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अत्यल्प ऊर्जा ग्रहण कर आसानी से ठोस में मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। इन्हें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस अध्याय में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को आवर्ती विभव के साथ प्रदर्शित किया गया है। यदि परमाणुओं के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के अध्ययन से ठोस में ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है, तो इस आधार पर ठोस को चालक, कुचालक और अर्धचालक में वर्गीकृत किया जा सकता है और ये सिद्धांत ठोसों का ऊर्जा सिद्धांत कहलाता है। अब ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, वो हम पढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ या द्रव्य की मूलभूत इकाई परमाणु होती है। एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसे परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एवं हुंड नियम के अनुसार होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर, फिर उससे अधिक ऊर्जा स्तर, फिर उच्चतर ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। इस प्रकार सबसे बाहरी कक्ष, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनसे संबंधित ऊर्जा स्तर संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है, ये सबसे बाद में बढ़ता है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण इन्हें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिट्स में उपस्थित होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो जो संयोजक जो जर्मेनियम है 32 इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। तो जर्मेनियम का जो सबसे भारी कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तो s इलेक्ट्रॉन और 2 p इलेक्ट्रॉन। ये चारों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉन प्रथम 3 कक्षों में नियमानुसार पूरी तरीके से भरे रहते हैं और इनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है और क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तरों, जिसे अलाउड बैंड कहते हैं, उनमें व्यवस्थित रहते हैं। जर्मेनियम के लिए संभावित ऊर्जा स्तर चित्र में दिखाए गए। n बराबर 1 जिसमें 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर 2 में 2s और 2p स्तर है। n बराबर 3 में 3s, 3p और 3d है और n बराबर 4 में 4s और 4p है। तो n बराबर 1, 2 और 3 वाले तो अंत्य ऊर्जा स्तर या बाउंड एनर्जी लेवल कहलाएंगे और n बराबर 4 वाला संयुक्त ऊर्जा स्तर या वैलेंस एनर्जी लेवल कहलाएगा। ये किसी एक परमाणु के संभावित ऊर्जा स्तर हैं। अब ठोस के निर्माण हेतु जब 2 परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक से अन्योन क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बना लेते हैं, जिसमें से एक स्तर की ऊर्जा पूर्वमान के ऊर्जा स्तर से कम और दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्वमान के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं की विभव कूप या जो पोटेंशियल वेल है उनकी उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 2 परमाणुओं का स्थितिज ऊर्जा वक्र और 2 ऊर्जा स्तरों का विपाटन हम देख रहे हैं।
परमाणु के संयोजित ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी अत्यधिक कम होने के कारण उपरोक्त अनुसार नए ऊर्जा स्तर पूर्व मान के ऊर्जा स्तर के दोनों ओर समूह में बनते हैं। नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण ये ऊर्जा स्तर का समूह सतत ऊर्जा बैंडों का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि सिलिकॉन के ऊर्जा स्तरों का विपाटन अंतर परमाणुीय पार्थक्य के फलन के रूप में दर्शाया गया है। ये डायग्राम में देखते हैं तो n परमाणु के निकाय का प्रत्येक परमाणु ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है। अंतर परमाणु दूरी घटने पर परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया में वृद्धि होने लगती है, जिसके आंतरिक कक्षाओं में संबद्ध ऊर्जा स्तर पर भी विपाटित होने लगते हैं। ठोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा का अनुमत बैंड होता है जो अधिकांशतः रिक्त रहता है, चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं, उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। डायग्राम में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य में वर्जित ऊर्जा अंतराल को दिखाया गया है। नीचे वाला बैंड संयोजकता बैंड है, ऊपर वाला चालन बैंड है। दोनों के बीच में फर्मी लेवल EF है और दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल को डेल्टा EG से शो करते हैं। डेल्टा EG EC माइनस EV। यह EC जो है चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा स्तर है और EV संयोजकता बैंड की उच्चतम ऊर्जा स्तर है। सामान्य अवस्था में यानी 0 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। अन्य किसी तापमान पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और धारा का अल्पमान प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है उसके आधार पर पदार्थ जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक में बांटा जा सकता है।